सिर मोर का, मेरे दिल चोर का, मेरे दिल चोर का। दोने नजर कार के कटिले कटार के, दोने नजर कार के कटार के। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे दिल चोर का, मेरे दिल चोर का। दोने नजर कार के कटिले कटार से, दोने नजर कार के कटिले कटार। जय हो। कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, कमल लगाए तेरे नैनों को देखते। भूले घटाए तेरे गजरे के लेख पे, भूले घटाए गजरे को देख, ये मुगला निहार के, ये मुगला निहार के, तो चल गए हार के, तो चल गए हार के। दोने नजर कार के कटिले कटार से, दोने नजर कार के कटिले कटार के। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने ये क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवानगी ने ये क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। भक्तों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, भक्तों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, ओ कमली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी, वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी, ओ वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी, वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी, मैं भी नाचूंगी, मैं भी नाचूंगी, मैं भी नाचूंगी, मैं भी नाचूंगी। ओ वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी, वृंदावन में नाचे मोर, मैं भी नाचूंगी, वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी, वृंदावन में, नाचे मोर मैं भी नाचूंगी, वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी, वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी, मैं भी नाचूंगी, मैं भी नाचूंगी, मैं भी नाचूंगी, मैं भी नाचूंगी। बोलिए मोर भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के, रास बिहारी भगवान। वृंदावन के हैं और इनका जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए जोरदार तालियां। बोले रास बिहारी सरकार की। वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश, मिली सकियन के झुंड में कर गोपी का भेष। नारायण ब्रज भूमि में सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय भय गोपेश्वर नाथ। हमारे शंकर बाबा भी रास में पहुंचे और गोपी भेष बनाकर वृंदावन में गोपेश्वर नाथ हुए। जो ब्रह्मकुंड के पास उनका भी गोपेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां चूड़ी बिंदी लगाए गोपी के रूप में भोले बाबा विराजमान है। इसलिए ये विक्रीडन गोविंद का जो महारास है, जो विक्रीडन महारास में हुआ, इसे कोई प्रेम पूर्वक या वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध भक्ति, पराभव भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके हृदय में काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति श्री सुखदेव बाबा ने महाराज की बतलाई। और इधर जब भगवान वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं, तो देवताओं ने देखा कि अब कंस का उद्धार भी करवाया जाए भगवान से, पर कंस तो महारास आदि प्रक्रियाओं से ही निस्तारण नहीं हो पा रहे हैं। तो एक दिन नारद जी के माध्यम से, भगवान सब देवताओं ने मिलकर नारद जी से निवेदन किया और नारद जी पहुंच गए कंस के महल में। जो ही नारद जी को कंस ने देखा, पहले तो प्रणाम किया, प्रणाम करके
नारद जी बोले कि कंस क्या बात है, तुम्हारा मुखमंडल इतना उदास क्यों है? कंस बोला महाराज क्या बताऊं, जितने भी मैंने दैत्य ब्रजमंडल में भेजे वे सब मर जाते हैं, जाते सब हैं पर आता कोई नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये कृष्ण बलराम है कौन। नारद जी बोले सुनो राजन, ये कृष्ण कन्हैया हैं, ये नंद के लाला नहीं बल्कि तुम्हारी बहन देवकी के ही लाला है। वसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से निकले 7वें और 8वें पुत्र ही ये कृष्ण और बलराम है। जिसे तुम नंद का लाला समझ रहे हो ये वही है। कंस बोला गुरुजी ये कैसे संभव है, जब वो दोनों मेरे बंदी गृह में थे और उनके सारे बच्चों को मैंने अपने हाथ से मारा। नारद जी बोले कंस तुम बहुत भोले वाले हो, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम। यह वसुदेव चुपचाप जाकर नंद भवन में छोड़ आया। अब तो क्रोध के मारे महाराज कंस का बुरा हाल हो गया। कंस ने तलवार निकाल ली और वसुदेव को मारने के लिए दौड़ पड़ा। वसुदेव तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया कि कंस यदि तूने देवकी वसुदेव को मार दिया तो वह छलिया कंस तेरे हाथ कभी नहीं आने वाला। उसके माता पिता जब तक तेरे पास में है तब तक वो तेरे अधीन रहेगा, उससे मिलने जरूर आएगा अपने माता पिता से। तुम एक काम करो, कोई ऐसी योजना बनाओ, कुछ मेले ठेले का आयोजन करो। और बच्चों को मेले देखने का बहुत शौक होता है, यदि तुम उस मेले में उसको बुलाने का कोई प्रबंध कर सको तो यहां बुलाकर तुम उसकी हत्या कर सकते हो। नारद जी ने कहा हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चल दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुर बुलवाए और आदेश दिया कि देवकी वसुदेव को पुनः बंदी गृह में डाल दो। पहले तो इनको बंदी गृह में डालो, फिर मैं कृष्ण को देखता हूं। तो महाराज अक्रूर जी को बुलाया गया और अक्रूर जी से कहा कि यहां हम कुछ मेले का आयोजन कर रहे हैं और मेरी बड़ी इच्छा है क्योंकि उसमें मल्ल युद्ध कुश्ती का आयोजन करवाया जाएगा। और आजकल जो पहलवानों की गिनती में कृष्ण और बलराम का नाम सबसे ऊंचा आ रहा है इस क्षेत्र में। मैंने सुना उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का नाश किया है, तो मैं भी उनकी वीरता का परिचय देखना चाहता हूं। इस मल्ल युद्ध में तुम उन दोनों को मेरा निमंत्रण लेके जाओ और अपने साथ ही कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर आओ। अक्रूर जी समझ गए कि अब इसका पतन निश्चित हो गया है, ये अपने काल को ही निमंत्रण देने भेज रहा है। पर जो हरी इच्छा। अक्रूर जी ने, क्योंकि वह राजा था और उसको आज्ञा पालन करना बहुत अति आवश्यक था, अक्रूर जी ने अपना रथ संभाला और वृंदावन की तरफ गमन कर गए। पर महाराज अक्रूर जी तो चाहते भी यही थे कि कृष्ण का दर्शन में अपने इन्हीं आंखों से करूं। बहुत नाम सुना था कृष्ण का पर कभी दर्शन नहीं किया। पता नहीं कैसे दिखते होंगे। यह विचार करते करते मथुरा से वृंदावन के लिए रथ हांका प्रातः काल। पर उस विचारों में, कृष्ण के विचारों में इतना खोए, पहुंच गए दिल्ली। फिर ध्यान आया कि हम तो दिल्ली पहुंच गए। उस समय इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी थी। इंद्रप्रस्थ से वापस रथ हांका तो पुनः अयोध्या, वहां मथुरा जी पहुंच गए। ऐसे 4 चक्कर उन्होंने काट लिए पर वृंदावन का भान ही नहीं रहता। आखिरी में बहुत होश संभाल कर रथ हांका, तब वृंदावन पहुंचते पहुंचते उन्हें सूर्यास्त हो गया। गोधुली बेला हो गई। दूर से ही गोरज उड़ती हुई उनके पूरे शरीर पर छा गई। उन्होंने गोरज का स्पर्श पाया
और संध्या काल में जब नंद बाबा के द्वार के बाहर अपना रथ रोका, नंद बाबा से मिले, पर नंद बाबा से मिलते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को देख लिया, तो बाहर से ही एक तरफ ले जाकर उनसे बातें करी। अक्रूर जी समझ गए कि ये कोई नहीं, साक्षात परमेश्वर ही हम जीवों का उद्धार करने के लिए यहाँ आए हैं। अक्रूर जी को श्री कृष्ण ने भली भांति कह दिया कि बाबा को मल्ल युद्ध के बारे में बिल्कुल न बताना, नहीं तो वह हमें कभी मथुरा नहीं जाने देंगे, केवल मेले के आयोजन के बारे में ही बताना। नंद बाबा ने अक्रूर जी का बहुत बढ़िया स्वागत किया, भोजन पवाया और मेले की बात कही। जो ही मेले की बात कही तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी कि जो ग्वाल मेला देखवा चलवो चाहे वह प्रातःकाल आ जाए। पूरे ग्वाल बाल सब तैयार हो गए मेला देखने के लिए। पर जब गोपियों ने ये बात सुनी कि हमारा कृष्ण मेला देखने के लिए जाएंगे, तो वह उनको रात भर नींद भी नहीं आई, क्योंकि जिन कृष्ण का सुबह शाम दर्शन वो पाती थी, प्रातःकाल किसी न किसी बहाने दर्शन पा लेती, और शाम को दर्शन की ये आस रहती कि धेनु चराकर, गैया चराकर जब वापस आएंगे इसी मार्ग से आएंगी और इसी मार्ग से हमें श्री कृष्ण का दर्शन होगा। पर ये मथुरा जा रहे हैं, अब हमें 2 दिन तक दर्शन कैसे होगा। गोपियों को पूरी रात्रि को नींद नहीं आई। प्रातःकाल सब ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ जब मथुरा के लिए रवाना हो गए, सबके अंत में अक्रूर जी और भगवान श्री कृष्ण रुक गए। जो ही भगवान रथ में बैठे, गोपियां रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। गोपियों ने विविध भांति प्रार्थना की, रुक जाने की प्रार्थना की। प्रभु ने विविध भांति गोपियों को समझाने लगे, देवियों, दिन रात की तरह संयोग और वियोग तो चलते रहते हैं, और ये मात्र 2 दिन की ही बात है। आज मैं जाऊंगा, कल अपना मथुरा का मेला घूम लूंगा, परसों तक घर वापस, तो 2 दिन की बात है, तुम इतनी अधीर क्यों रही हो? किसी भी प्रकार तुम्हें इन 2 दिनों का धैर्य जरूर रखना होगा। मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियां, जब सब गोपियों ने ये शब्द सुना कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों के मन में एक आस जगी। आपस में बोली, बहन, हमारे प्यारे मथुरा में जाएं तो इन्हें कितना सुख मिलेगा, और इनके दर्शन से मथुरा वासियों को भी सुख मिलेगा। अतः हमें इस सुख में विक्षेप नहीं डालना चाहिए। ठीक है, 2 दिन की बात है, जैसे तैसे अपना समय बिता लेंगे। यह कहकर गोपियों ने तुरंत मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ को दौड़ाया, और रथ के वेग से इतनी धूल उड़ी कि आकाश तक वो धूल छा गई, और गोपियां उस धूल को निहारती रही जब तक वो अदृश्य नहीं हो गई। यावद लक्षते केतुर यावद रेणु रथस्य छ। रथ के उड़ने से जो रेणु उड़ी, गोपियां उसका दर्शन करती रही, मानो माधव के रथ के साथ ब्रज गोपियों का मन भी मथुरा चला गया हो। पर अक्रूर जी मन ही मन विचार करने लगे कि धन्य है ये ब्रज गोपियां, कितना अद्भुत प्रेम। ऐसी गोपियों के प्रेमास्पद प्रभु को मैं उस क्रूर कंस के पास लेकर जा रहा हूं, और कंस तो बड़ा निर्दयी है, बड़ा ही दुष्ट है। कदाचित यदि इस कृष्ण का कुछ अहित हो गया तो मैं इन गोपियों को क्या जवाब दूंगा। ये गोपियां जीवन भर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। अक्रूर जी विचार करते जा रहे हैं कि निर्मल यमुना जल की धारा दिखाई दी, सो रथ रोक लिया। दोनों भाइयों को रथ में बिठाकर अक्रूर जी उतरे, और जैसे ही यमुना जी में डुबकी मारी, यमुना जल के भीतर दोनों भाई अक्रूर जी को नजर आए। उछल पड़े अक्रूर जी, अरे इनको तो मैंने अभी रथ में छोड़कर आया हूं। उछल कर देखा बाहर तो रथ पर दोनों भैया दिखे। अब तो चक्कर में पड़ गए कि ये 2-2 कृष्ण बलराम कैसे हैं।
पर डुबकी मारी तो पुनः चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण नजर आए। प्रहलाद आदि भक्त एवं अनेकानेक देवी देवता प्रकट होकर प्रभु का स्तवन कर रहे हैं जल के अंदर। ये दृश्य देखते ही अक्रूर जी समझ गए कि जिसे मैं छोटा सा नंदलाल समझ रहा था, अब समझ गया ये कौन है। हे प्रभु, मैं पहचान गया, आपका समस्त जगत के कारणों के भी कारण है, साक्षात आदि पुरुष नारायण है। बहुत सुंदर प्रार्थना अक्रूर जी ने करी। भगवान बोले, चाचा जी ऐसे क्या देख रहे हैं, जैसे कोई अद्भुत दृश्य देख लिया। ये आंखें फटी की फटी क्यों है आपकी? अक्रूर जी तुरंत चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु अब ज्यादा लीला मत करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। आप ही दिखाते हो और आप ही भोले बनकर पूछ रहे हो कि ऐसा क्या देख लिया। पर अब जो कुछ भी है, सबसे पहले आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चाचा जी आपका घर तो मेरा घर है, कुछ भी हो, सबसे पहले मैं आपके घर अवश्य आऊंगा, पर पहले मामा जी से तो मिल लूं। प्रभु ने अक्रूर जी को आने का वचन दिया और बातों ही बातों में रथ पहुंच गया मथुरा जी के द्वार पर। दिन अभी एक प्रहर बाकी था, तब तक रथ मथुरा पहुंच गया। नंद बाबा बोले, अरे कन्हैया बेटा, बड़ी देर लगा दी तुमने। भगवान बोले, बाबा हमने तो बिल्कुल देर नहीं लगाई, पर हमारे ये जो चाचा जी है ना, ये पता नहीं कितनी देर तक जमुना जी में नहाते रहे। चाचा जी ने मथुरा में इस जमुना जी में नहाने में इतना समय लगा दिया। कोई बात नहीं, अब आराम करो, कल मथुरा का मेला देखेंगे। भगवान बोले, बाबा अभी तो एक प्रहर बाकी है, आप आज्ञा करो तो कुछ आज ही घूम ले, बाकी कल हम आपके साथ घूम लेंगे। नंद बाबा बोले, खबरदार, ये वृंदावन नहीं है जो मुंह उठाए और चल पड़े, ये कंस की नगरी है, और तेरा क्या भरोसा किससे लड़ भिड़े, मैं नहीं भेजूंगा। दाऊ जी बोले, बाबा आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बड़ा और समझदार हूँ, मैं किसी से इसका झगड़ा नहीं होने दूंगा, और मैं लाला को अच्छी तरह घुमा लाऊंगा। नंद बाबा समझ गए कि इन दोनों का बड़ा मन है, और मेला घूमने का तो बच्चों का ही मन करता है, बड़े बूढ़े तो क्या घूमेंगे। तो बलराम जी पे पूरी जिम्मेदारी सौंप पर नंद बाबा ने आज्ञा दी। हाथ पकड़कर दाऊ जी चल पड़े। श्रीदामा, मधुमंगल आदि ग्वाला भी आए हैं। तो ग्वाल मंडली सब मथुरा में प्रविष्ट हुई। मथुरापुरी और मिथिलापुरी, ये लीलाएं बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। मिथिलापुरी में राम जी बड़े भाई थे, इसलिए गुरु जी से आज्ञा ली, लखनलाल जी को घुमाने लेके गए। अब भगवान कृष्ण छोटे हैं और दाऊ भैया बड़े हैं, सो बाबा से आज्ञा ले जा रहे हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया कि पूरी मथुरा में हल्ला मच गया कि ए भैया, वो पूतना को मारवे वालों छोरो आयो है। कोई कहे, ए भैया, वो 7 कोस को गोवर्धन उठाए वो वारो लाला आयो है। जो जब जहां सुनता वहीं से भाग उठता। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब अपने अपने गृह कार्य को त्याग कर सब चल पड़े दोनों भैया के दर्शन करने। सबने उनका नाम सुन रखा है और सब पागलों की भांति भागे जा रहे हैं। अरे जो देवियां इतनी लाज मर्यादा रखती हैं कि घर की देहरी से बाहर नहीं निकलती, वो सब देवियां आज छज्जों पर खड़ी होकर देख रही है। कोई पूछ रही है, क्या वो दोनों भैया इधर से निकल गए? दूसरी करे, नहीं नहीं, अभी नहीं निकले, अब निकलेंगे। कोई देवी कह रही, क्या इधर से निकल गए? हाँ हाँ, अभी तो निकले हैं। फिर वो उनके पीछे पीछे दौड़ती हुई आगे भागी। एक झलक पाते ही ऊपर से चिल्ला पड़ती, सखी देख, वह गयो कारो कारो मुरली वारो। सखी देखने में छोटा सा मालूम पड़ता है, पर देख कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा, इस छोटे से छोरे ने 7 कोस के गोवर्धन को कैसे उठा लिया। एक छोटा सा 1.5 हड्डी का छोरा इतने बड़े राक्षसों को कैसे मारा होगा।
ऊपर से ही इतनी जोरदार ये बातें करने लगती है कि कन्हैया तिरछी निगाहों से ऊपर छज्जे पर देखते हैं कि ये हमारे बारे में कौन चर्चा कर रहा है। और जिस स्त्री को, जिस महिला को कन्हैया टेढ़ी नजर करके देख ले, वही नैनों के बाणों से घायल पागल हो जाए, वह अपने बस में नहीं रहती। सखी देख देख कैसे मेरी तरफ देख रहा है। दूसरी कहती बावरी तेरी तरफ नहीं, ये तो मेरी तरफ देख रहा है, देख मेरी तरफ कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है। मिथिलापुरी में राम जी और मथुरापुरी में श्याम जी, बस यही अंतर है। मिथिलापुरी के राम जी बड़े शर्मीले हैं, परंतु मथुरापुरी के श्याम जी बड़े छेल छबीले। इन्हें किसी से कुछ संकोच नहीं, बलपूर्वक सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। इसीलिए इनका नाम है कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण है। किसी को नैन मटकाकर, किसी को भ्रकुटी हिलाकर, किसी को मंद मंद मुस्कुराकर सब मथुरा वासियों का चित्त चुराए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर मन को ही समस्त सुंदरियां सुमन के माध्यम से पुष्प वर्षा उन दोनों भैयाओं पर कर रही है। ब्रजवासी देख देख कर बोले भैया कन्हैया तेरी बड़ी जय जयकार है रही है, कछु रिश्तेदारी मालूम चले। भगवान हंसकर बोले तुम्हें पतो ना है, यहाँ के महाराज कंस हैं मेरे खास मामा जी लगे, और मामा जी को भान जो पहली बार घर आयो है तो स्वागत ना ही करेंगे। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, हम तो वही सोच रहे थे कि बड़ी जय जयकार है रही है तेरी भैया। अरे हमसे कह तो कि मामा के ताई, हम भी मामा के यहाँ आए तो बढ़िया सी बगलबंदी पहन के आते, थापक थवा चंदन पोत कर, इत्र फुलेल लगाकर, माला वाला डालकर अच्छी तरह पक्के ब्रजवासी बनकर आते भैया। अब हम इन कपड़न में तेरे मामा के सामने भिकमंगा नाए लगेंगे। कन्हैया बोले भैया नाराज काहे को है रहे हो है, मामा की यहाँ कोई चीज की कमी थोड़े ना है। बोले कहो कहाँ चलना है। ब्रजवासी बोले सबसे पहले बढ़िया पोशाक हो। आगे बढ़ ही रहे थे कि कंस का राज धोबी कपड़ों की पोटली बांधकर पीछे लटकाकर मुच्छों पर ताव देकर सामने आता दिखाई दिया। अब अधिकारी से ज्यादा घमंड उसके चपरासी में होता है, अकड़ कर आ रहा था। निकट आते ही प्रभु मुस्कुराकर बोले मामा जी राम राम। जैसे ही ये शब्द सुने धोबी ने अकड़ आंखें फाड़ कर देखने लगा कि मेरा भांजा कहां से आ गया। धोबी ने पूछा भाई मामा कैसे लगे तेरे मामा। भगवान हंसकर बोले अरे महाराज है ना, मैं यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो मेरे सगे मामा हैं, तो फिर मामा जी के गांव में जो भी मिले सबरे मामा, याते नाते आप भी मेरे मामा है गए। धोबी बोले अच्छा अच्छा तुम ही कंस बलराम हो, मुझे सब मालूम है कि तेरी मामा ने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। भगवान बोले अच्छा तब तो तुम्हें सब पतो है, तब तो दो चार नेक कपड़ा अपनी पोटरी में से दे दो, नेक बढ़िया से कपड़ा पहनकर स्वागत करवाएंगे तो आनंद ही आ जाएगा। इतना सुनते ही धोबी लाल पीला हो गया। अरे जंगली कहीं के, जंगल में गायों के पीछे भागते भागते पूरी जिंदगी तुमने गुजार दी, कभी तुमने ये राजसी वस्त्र भी देखे हैं जो तुम इसे पहनने की चेष्टा कर रहे हो। भगवान ने एक हाथ थप्पड़ घुमाकर मारा तो एक ही थप्पड़ में महाराज गोविंदाय नमो नमः। धोबी के वहीं प्राण पखेरु छूट गए। ब्रजवासियों ने जोर से जोर जय जयकार बुलाई, बोले ब्रज के लाला की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज राजसी धोबी तो वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब भगवान ने कहा कि ग्वालो लूट लो सब कपड़े जो जो तुमको अच्छा लगे। जो निहार निहार कर ब्रजवासियों ने कपड़े पहने, पर कपड़े पहनते ही ऐसा लगा जैसे सड़क पर झाड़ू निकाल रहे हो।
किसी टेंट पर कपड़ा टांग दिया हो, क्योंकि कहां कंस का शरीर और कहां वो 1.5 हड्डी के ग्वाल बाल। ग्वाले बोले भैया कपड़े तो बहुत चमकीले चमकीले बरकीले हैं, पर ये देख ये तो पूरा रास्ता ही साफ कर रहे हैं, बड़े ढीले हैं। भगवान बोले थोड़े ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर लटकाऊ ले। अरे अपनी मर्जी से तुमने छांटे हैं, जब कपड़े ऊपर सबने लटका लिए तो ऐसा लगे जैसे हैंगर पे कोई कपड़े टांग दिए हो। अरे कन्हैया आनंद नहीं आया भैया। भगवान बोले तो थोड़ा नेक संभल कर चलो, अभी आगे कोई और व्यवस्था करते हैं। सारे ब्रजवासी ढीले ढाले कपड़े पहनकर चले जा रहे हैं तो सामने एक दर्जी दिखाई दिया। दर्जी को बड़ी हंसी आई कि ये कहां से नया फैशन आ गया। भगवान को देखते ही दौड़ा चला आया और प्रणाम किया, महाराज आप मुझे आदेश करें, क्योंकि धोबी की दशा तो दर्जी पहले ही देख लिया कि यदि कहीं अपना भी नंबर नहीं आ जाए तो धोबी पहले, ये दर्जी पहले ही भाग लिया। और महाराज श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, महाराज आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी इन सब कपड़ों को सही कर देता हूं। कन्हैया ने कहा इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। दर्जी ने उन सारे कपड़ों को व्यवस्थित किया और जब सब ब्रजवासियों ने, उन ग्वालों ने वो कपड़े पहने, बिल्कुल फिट आ गए उनके और इतने सुंदर लगने लगे। महाराज कन्हैया ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। दर्जी ने हाथ जोड़कर बोला, सरकार आपकी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा ऐसी बनी रहे। भगवान बोले अच्छा है, जाओ हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। और आज उसी का परिणाम है महाराज, जितने के कपड़े नहीं उससे डबल सिलाई हो जाती है। सिलाई की कीमत आज उससे डबल है। मालामाल हो गया दर्जी। भगवान ब्रजवासियों से बोले भैया बताओ क्या कमी रही। ब्रजवासी बोले भैया जब तक हम ब्रजवासियों के गले में मोटी मोटी माला नहीं पड़ जाती तब तक आनंद नहीं आता। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन हैं। ब्रजवासी माला के इतने शौकीन हैं कि बिहारी जी के स्वयं माला खरीदेंगे और बिहारी जी की तरफ इशारा करेंगे और उस माला को खुद ही पहन लेंगे। जय हो बिहारी जी की। दूर से दिखाई दिया और प्रसादी समझकर खुद ही पहन लिया। तो मथुरा में एक सुदामा नाम का एक माली रहता था जो माधव का अनन्य भक्त था। भगवान उसके घर गए। कितने लोगों ने घर आने को कहा पर किसी के घर नहीं गए। माली के यहाँ बिना बुलाए गए, क्योंकि वह प्रभु का अनन्य भक्त था। जो माधव का घर में दर्शन किया, मुग्ध होकर नाचने लगा वो माली। जितनी मालाएं थी सबकी सब प्रभु को पहनाई, ब्रजवासियों को पहना दी और सारे ब्रजवासियों को साष्टांग प्रणाम दंडवत करके स्वागत करने लगा। भगवान ने उसको विशुद्ध भक्ति का वरदान दिया और सब ब्रजवासी आगे बढ़ गए। अब कन्हैया ने पूछा ब्रजवासियों अब बताओ क्या कसर रही। तो ब्रजवासियों ने कहा थोड़ी सी कसर और है कि देखो जब तक थापक थवा चंदन हमारे ब्रजवासियों के माथे पर नहीं लग जाता जब तक हमें मजा नहीं आता। 4 कदम बढ़े तो आगे क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी चंदन का पात्र लिए चली आ रही है और उस चंदन के पात्र से बड़ी सुगंध आ रही है। देखते ही देखते भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जिंदगी में पहली बार ये संबोधन सुना। सुंदरी संबोधन सुनते ही तुरंत पीछे मुड़ी और माधव की छटा देखते ही दौड़ी दौड़ी चली आई। महाराज भगवान के पास आकर प्रणाम करी, बोली सरकार आपने मुझे कुछ कहा। भगवान बोले हाँ सुंदरी, हम आपको ही बुला रहे हैं। अहो भाग्य महाराज कहो। भगवान बोले कि पहले तो आप अपना परिचय दो कि आप कौन हो।
तो कुब्जा ने प्रसन्नता पूर्वक बड़ा सुंदर परिचय दिया। दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि। महाराज, मैं कंस की दासी सेरंद्री हूं और मेरे हाथ में ये घिसा हुआ चंदन पूरे मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि भोजपति कंस जब तक मेरा चंदन नहीं लगा लेते तब तक वह अपने कक्ष से बाहर नहीं आते। भगवान बोले कि महाराज, कंस मेरे सगे मामा है, तो वह चंदन आज हमें दे पाओगी जो हमारे मामा जी को देती हो? कुब्जा बोली, सरकार, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा चंदन आप लगाएंगे। अरे आपकी आज्ञा है तो मैं अपने हाथों से आपका ये चंदन लगा दूं। भगवान बोले, वहां तब तो आप ही लगा दो। अब बेचारी 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी कुब्जा चंदन लेकर भगवान के माथे का लेपन करने लगी। ब्रजवासी भी आगे बढ़ने लगे। हाँ देवी जी, थोड़ा इतकू, थोड़ा उतकू, थोड़ा इतकू, थोड़ा उतकू। देखते देखते सब ब्रजवासियों के माथे पर चंदन पोत दिया। थोड़े बहुत टिपकी तो ब्रजवासियों को आनंद आया। ये ब्रजवासियों का गलत छप्पा संप्रदाय है, पूरे मुख को पोत लेना। किसी का भी संप्रदाय, ये वृंदावन का अलग ही संप्रदाय है। जब पूरा चंदन पोत लिया, ब्रजवासियों को आनंद आया। तो भगवान ने उसको कुछ देना चाहा। भगवान बोले, हम ऐसी कीमती चीज देंगे जो कोई किसी ने नहीं दी हो। भगवान तुरंत कुब्जा के पास गए और अपने पैर के अंगूठे को श्री चरण अंगूठे से दबाया और उसकी ठोड़ी से हाथ लगाया। और ये सब दृश्य जो दाऊ जी ने देखा तो मुंह फेर कर बोले, कन्हैया ध्यान रखना, ये वृंदावन नहीं है। हंसकर बोले, दाऊ भैया चिंता मत करियो, मोह को पूरा ध्यान है। सबरे ग्वाला हंसकर बोले, कन्हैया कछु है जाए, तेरी जोड़ी तो बढ़िया बन गई भाई। तू भी त्रिभंगा और ये भी त्रिभंग। तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी। तुम्हारी बढ़िया जोड़ी बन गई। अब सब ग्वाला हास परिहास कर रहे थे। इतने में भगवान ने उस ठोड़ी में हाथ लगाकर एक जोरदार झटका मारा और कन्हैया का झटका में वह 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी ऐसी जगमगाती दिव्य छटा के रूप में प्रकट हुई कि देखने वालों के तो भौचक्के रह गए। महाराज, जो केवल माला पहनने से, जो लोग केवल पहले माला नहीं पहना रहे थे, वो सब व्यापारी वर्ग भी माला पहनाने आ गए। भगवान महाराज, जन्म की कुबड़ी को एक झटके में सीधी कर दी। कुब्जा तो प्रसन्नता में नाच उठी और पीतांबर पकड़कर प्रणय निवेदन किया, प्रभु मेरे घर एक दिन आपको अवश्य आना होगा। भगवान बोले, अवश्य आएंगे, पर सबसे पहले मामा जी से मिलाएं। अब तो महाराज सब प्रसन्न हो गए। स्वागत सत्कार कराते भगवान आगे बढ़े और कंस के दिव्य सभागार में पहुंच गए, जहां भगवान परशुराम का दिया हुआ विशाल धनुष रखा हुआ था। धनुष को देखते ही बोले, दाऊ भैया आज्ञा करो तो इस थोड़े धनुष को उठाकर छू कर देख लो। दाऊ जी बोले, भैया अपने मामा जी को ही तो धनुष है, आराम से उठाओ। धनुष के आसपास जो रक्षक खड़े थे सब हंसने लगे कि कल का छोरा अभी दूध के दांत नहीं गिरे और महाराज का धनुष उठाने चला है। दाऊ जी सारे में बोले कि लाला थोड़ा इनको दिखा तो दे उठा के। तुरंत आगे बढ़े और करेण वामेन सल्लील मुद्दत कृतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। पलक झपकते ही महाराज बाएं हाथ से वो कंस का जो धनुष था वो उठा लिया और ऐसी प्रत्यंता चढ़ाई कि उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए। इतना भयंकर शब्द हुआ कि धरती हिल गई।
कंस तो बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। जो धनुष को टूटे देखा, वहां जो रक्षक सैनिक थे मारने दौड़े। दाऊ जी बोले लाला आधा टुकड़ा इधर फेंक। धनुष के आधे टुकड़े, आधा टुकड़ा खुद ले लिया, आधा दाऊ जी ले लिए और आधे टुकड़े से ही सैनिकों की पिटाई करने लगे। उस पिटाई से सैनिकों प्राण बचाकर भागे और तुरंत कंस के पास पहुंचे। कंस ने सुना कि धनुष टूट गया। उसे पक्का विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि परशुराम जी ने कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए वचन याद आ गया, बहुत घबरा गया। अब तो महाराज कंस का ये हाल हो गया कि हर काली चीज में उसे वह काला काला मुरली वाला दिखाई देता। भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिखे तो थाली फेंक देता। आ गया काला काला मुरली वाला आ गया। पानी पीते समय काली काली अपनी छाया में वह कृष्ण नजर आता। दर्पण देखता तो खुद की शकल जो काली काली आंखों की पुतलियां देखता, उसमें भी कंस को वह श्री कृष्ण नजर आते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय के द्वारा ही सही, परंतु कितना भजन वो कंस कर रहा है, जो 24 घंटे वह भगवान को ही देख रहा है। रात्रि होने वाली थी, समय पर्याप्त हो चुका था, इसलिए भगवान लौटकर पुनः बाबा के पास विश्राम घाट आ गए। नंद बाबा ने बोला कि बेटा घूम आए। भगवान बोले हाँ बाबा। किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करा? नहीं बाबा, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करा। चुपचाप आकर बाबा के पास सो गए। इधर श्री कृष्ण बलराम बाबा के पास आकर सो गए। उधर कंस को नींद कहां? थोड़ी बहुत नींद भी आए तो वो भयंकर स्वप्न देखता महाराज। और स्वप्नों में क्या देखता? भूत प्रेत आकर उसका आलिंगन कर रहे हैं। कभी देखता कि गधे पर बैठकर शरीर पर तेल लगाकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। कभी चलते चलते परछाई में छिद्र नजर आते। ये सब मृत्यु के संकेत हैं। प्राण घोष शांत हो गया हो। हम जब अपने कानों के दोनों छिद्रों पे अंगुली रखते हैं तो एक सूसू की ध्वनि हमें सुनाई देती है, और जब मृत्यु निकट आती है तो ये प्राण घोष शांत हो जाता है। जैसे तैसे सवेरा हुआ। नंद बाबा बोले कि लाला चलो मेला देखने चले। अब नंद बाबा आगे चलकर पहले सभागार में बैठ गए और पीछे पीछे कृष्ण बलराम, गोविंद के साथ बलराम भैया ने जैसे ही सभागार में प्रवेश किया तो कुबलिया पीड़ नाम का एक विशालकाय हाथी, जिसमें 10-10 हजार हाथियों का बल था, उसको मदिरा पान कराकर वहीं खड़ा कर दिया रास्ते के बीच में। दाऊ भैया ने जब उस हाथी को हटने के लिए महावत को कहा तो महावत ने मना कर दिया महाराज। उस हाथी को मार्ग में से हटाया नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका एक दांत पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि रक्त सहित वह दांत हाथ में आ गया। दाऊ भैया कहते हैं कि कन्हैया ये दांत इधर फेंक। दाऊ भैया के हाथ में दांत दिया और एक मुष्टि ऐसा प्रहार किया मुष्टिका का कि उसका कुबलिया पीड़ हाथी का गोविंदाय नमो नमः दोनों दांत उसके उपाड़ लिए महाराज। अब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में वह रक्त लगा हुआ हाथी का दांत है और दाऊ जी के हाथ में भी रक्त लगा हुआ दांत है, दोनों भैयाओं के हाथ में। उस सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही सभागार में प्रवेश पाया तो कंस को लगा मेरी मृत्यु आ गई।
नंद बाबा को लगा मेरे दोनों छोटे छोटे लाला आ गए। सभी ग्वालों को लगा मेरे परम प्रिय सखा आ गए। देव की वसुदेव भी उस सभागार में उपस्थित थे, उनको लगा मेरे प्रिय पुत्र आ गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तई जैसी। जिस जिसकी जो जो भावना थी, उस भावना में ही श्री कृष्ण का दर्शन किया। जिस परम तत्व को कोई ब्रह्मा कहता है, कोई भोजवंशी, कोई वृष्णवंशी, कोई अधकवंशी, सब यदुवंशी उस सभागार में बैठे हैं और भगवान से अपना नाता जोड़ रहे हैं, भगवान से अपना संबंध निकाल रहे हैं। अपने बड़े भाई दाऊ भैया के साथ जब माधव ने उस रंगभूमि में पधारे तो भावना अनुसार सबने भावना के अनुसार दर्शन किए, पर चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने ताल ठोक कर आ गया कि नंद के छोरा, बहुत बड़ा नाम सुना है, चल मेरे साथ पहलवानी कर। मैंने सुना है तूने बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ा दिए। तो चाणूर नाम के दैत्य के साथ अट्टहास करके श्री कृष्ण लड़ने को उतारू हो गए। तो महाराज जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, पैर पटक कर चारों तरफ ऐसा घुमाया चाणूर दैत्य को, उसका भी गोविंदाय नमो नमः। मुष्टिका प्रहार के साथ भिड़ गए। इसके साथ अनेकों दैत्य वहां आए और महाराज किसी किसी दैत्य को तो भगवान ने केवल एक चांटा मारकर ही उसके प्राण हर लिए। सल और तोसल नाम के दो पहलवान आए, तो दोनों भाइयों ने मिलकर उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, तो कन्हैया ने दौड़कर दो मुक्के मारकर उस कूट नामक दैत्य को भी कूट दिया। और बाकी के पहलवान तो महाराज अपने आप ही प्राण बचाकर भाग लिए। अब तो महाराज कंस के क्रोध की पराकाष्ठा पहुंच गई। बंदी बना लो इस दुष्ट बालकों को, भागने न पावे, आज मैं अपने हाथ से ही इन्हें मारूंगा। इन्हें बंदी बना लो, इनके बाप को भी बंदी बना लो और अपने बाप उग्रसेन को भी मारूंगा। भगवान समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका काम तमाम हो गया, ये तो बिना मारे ही मर रहा है। बड़बड़ाने लगा कंस, शब्द शैली उसकी बिखर गई, क्रोध में शरीर कांपने लगा। भगवान ने एक छलांग मारी और मामा कंस के सिंहासन पर खड़े नजर आए। जब तक वह कुछ सोच पाता, मार झपट्टा उसके सिर के बाल पकड़ लिए महाराज, और सिर के बाल पकड़कर इसको यूं इसका सर घुमा रहे हैं, मानो सर घुमाकर उसको याद दिला रहे हैं कि मेरी माँ देवकी को तूने विवाह बेला में पकड़कर ये ऐसे ही केस पकड़कर गिराया था। स्मरण दिलाकर जोर से धक्का मारा तो कंस हड़बड़ाकर उच्च सिंहासन से महाराज धड़ाम से नीचे गिरा। ज्यों ही कंस नीचे गिरा, उसकी छाती पर कन्हैया कूद पड़े, तो कंस के रहे सहे प्राण भी चले गए। और कंस का ज्यों ही काम तमाम हुआ तो कंस के 8 भाई और आ गए। बोले कंस मर्दन भगवान की। तो महाराज ज्यों ही कंस मरा, उसके 8 भाई सब हथियार लेकर दौड़ने चले आए। अकेले दाऊ महाराज ने हाथी के दांतों से 8 को भी ठिकाने लगा दिया। अब तो महाराज चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति छाती पीट पीट कर रोने लगी। भगवान ने जैसे तैसे उन्हें समझाया तो नंद बाबा ने दौड़कर लाला को हृदय से लगा लिया। अरे के लाला, तूने इतने बड़े बड़े दैत्य कैसे मारे, मेरी समझ में नहीं आया। कन्हैया बोले कि बाबा मैंने एक भी दैत्य नहीं मारा। अरे कैसे नहीं मारे, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो लाला बोले कि देखो कि जब भी मैं दैत्य को मारता, किसी दैत्य को मारने के लिए आता, तो एक बंदर मुझे दिखाई देता।
और वह दैत्य अपने आप ही मर जाता। नंद बाबा कहने लगे कि वाह कन्हैया, मैं समझ गया, ये और कोई नहीं मेरे भजनों का प्रताप है। मैं भजन करता नारायण मेरे लाला की रक्षा करो, तो वो हनुमान जी महाराज आकर मेरे लाला की रक्षा करते। नंद बाबा अभी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा सा नन्हा सा लाला ही समझ रहे।